प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? ठीक है, अब गौर फरमाइएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग रासायनिक प्रभाव के बारे में पढ़ रहे थे। रासायनिक प्रभाव के बारे में हमने कहा था आपको कि अगर किसी, देखिए रासायनिक प्रभाव का आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल यहां मिलेगा। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये हम करंट यहां से सप्लाई दे रहे हैं, ये बैटरी है हमारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जैसे हम यहां से करंट सप्लाई देते हैं तो इसमें जो CuSO4 है वो Cu प्लस और SO4 माइनस में टूट जाता है और Cu इस पर आकर जमा हो जाता है। इस पर Cu आकर जमा हो जाता है तो कहते हैं ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। और ये जो घोल आप देख रहे हैं CuSO4 का, इसको हम विद्युत अपघट्य कहते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहां तक कल पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि इसकी खोज माइकल फेराड ने की थी। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत अपघट्य कहलाता है। विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। अब देखिए यहां है कि ताप बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर ताप बढ़ेगा तो विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है, इसलिए कि जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ये आयन में टूटना और ज्यादा बंद कर देगा और ज्यादा बढ़ा देगा। क्योंकि ताप के बढ़ने से देखना, तुम चीनी में नमक पानी का घोल ले लो, नमक और ज्यादा टूटना शुरू कर देता है गर्म पानी में। तो जैसे आप इसको गर्म करोगे ये और ज्यादा आयन में टूटना शुरू कर देगा और जब और अधिक आयन हो जाएगा तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। अब मामला यह है कि ये जो बर्तन है, ध्यान दीजिएगा सर, ये जो बर्तन है जिसमें हम विद्युत अपघटन की क्रिया करते हैं, इस बर्तन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। इस बर्तन को विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। देखो, या इसी बर्तन को हम वोल्टामीटर भी कहते हैं। इसी बर्तन, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में डिफरेंस है। वोल्ट मीटर वो है जो वोल्टेज नापता है और वोल्टामीटर वो है जो, ये जो बर्तन है सर, इसको हम विद्युत अपघटनी सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर में डिफरेंस है। वोल्ट मीटर वो होता है जो वोल्टेज नापता है और वोल्टामीटर वो होता है जो एक बर्तन है जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। तो ये जो बर्तन है ना, ये आपका वोल्टामीटर है। ये जो बर्तन है ये आपका वोल्टामीटर है। तो वोल्टामीटर को ही हम विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं और इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब यह हुआ, जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे हम विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। तो ये जो बर्तन है हमारा, इसको हम विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इसी बर्तन को हम वोल्टामीटर के नाम से जानते हैं। तो सारी क्लासेस सर जब स्टार्ट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब मामला क्या है? मामला यह है सर कि देखिए, ये जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, ये जो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसको हम कैथोड कहते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ तार है उसको हम एनोड कहते हैं। ये दिस वन इज द एनोड वन। अब होता क्या है, ये कॉपर का है और ये ब्रास है।
इस पे होता क्या है सर, जब ये CuSO4 जो है यहां से जब कॉपर रिलीज होना शुरू करता है, देखो ये CuSO4 ये टूट जाता है Cu++ SO4 डबल माइनस में। तो ये जो Cu++ है ये इस पर आ जाता है, और इसका जो कॉपर है, ये जो कॉपर आप देख रहे हो, ये कॉपर है और ये ब्रास है, ये कॉपर इस पर चढ़ना शुरू कर देता है। देखो सारा का सारा कॉपर इस पर चढ़ना शुरू कर देता है। इस कैथोड पर एक चारों तरफ से कॉपर जमा हो जाता है, चारों तरफ से कॉपर जमा हो जाता है। तो अब ये ब्रास का नहीं होकर के अब ये कॉपर का कोटिंग किया हुआ हो जाता है। ध्यान देना, फिर से कहते हैं इस पर सारा, देखो ये होता इसमें क्या है कि कैथोड पर सारी की सारी धातुएं आकर जमा हो जाती। देखो कॉपर सारा का सारा किस पर जमा हो गया, कैथोड पर। ये कैथोड है क्योंकि ये निगेटिव है, और ये एनोड है। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी हम लोग इसी तरीके से समझेंगे कि जब कॉपर के कण जो कि एनोड से यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा होगा वो एनोड होगा, और जो निगेटिव से जुड़ा होगा वो कैथोड होगा। तो जब कॉपर धातु जो ये है, ये जो कॉपर धातु है हमारा, ये कॉपर से Cu++ आकर इस पर आकर जमा हो जाता है। तो किस पर जमा होता है, तो कैथोड पर जमा होता है। तो कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान होगा, कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान होगा वो उसके आवेश के समानुपाती होगा। यानी जितना ज्यादा इस बैटरी का आवेश होगा उतना ज्यादा ये कैथोड पर जमा होगा धातु, यानी M समानुपाती हो जाएगा Q के। M समानुपाती Q के हो जाएगा, तो M समानुपाती Q के जगह पर हम IT ले लेते हैं, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा ZIT। यानी कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान है वो बैटरी के आवेश के समानुपाती होगा, अर्थात जितना ज्यादा बैटरी चार्ज होगा उतना ज्यादा कैथोड पर जमा होगा धातु, यानी M समानुपाती होगा Q। M समानुपाती Q के जगह पर हम IT ले लेते हैं। तो Q के जगह पर IT ले लेंगे तो M बराबर समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, इक्वल टू आएगा Z आ जाएगा एक कांस्टेंट ZIT, M बराबर ZIT हो जाएगा, जहां Z क्या है, Z रासायनिक तुल्यांक है। Z की अगर हम बात करें तो Z जो है ये रासायनिक तुल्यांक है, ये रासायनिक तुल्यांक है। अब देखो तो कहते हैं त्रिदेव त्रिदर्शी जी, अभी जो प्रेजेंट टाइम में कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जा रहा है उसमें ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस होती है। तो देखो हम फिर से समझाते हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या कहता है। कहता है कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान बैटरी के आवेश के समानुपाती होता है। Q बराबर IT हो जाएगा, तो M समानुपाती IT हो जाएगा, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा M बराबर ZIT। Z रासायनिक तुल्यांक है। अब देखो अब मामला क्या है, कहता है विद्युत अपघटन की क्रिया में, ये जो विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, ये जो विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, यहां जो विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, अब अपघटन का मतलब होता है चला टूटना। अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो अपघटन का मतलब होता है टूटना। जैसे अगर कैथोड, अगर एनोड बना हुआ है कॉपर का, तो कॉपर का इलेक्ट्रॉन टूट टूट कर कैथोड पर जमा होता है। कहते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान M, मान लेते हैं वो द्रव्यमान M है, अपघट्य से प्रवाहित आवेश Q के समानुपाती होता है, अर्थात M समानुपाती होता है Q के। M समानुपाती हो जाएगा Q के बदले IT हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, M बराबर ZIT हो जाएगा, I बराबर Q/T होता है, इसलिए Q बराबर IT रखती है, जहां Z धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब ये थोड़ा सा Z का जो यूनिट होता है ये तुमको ध्यान में रखना चाहिए, अगर दिल करे तो। वैसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पूछता है kg पर कूलम्ब होता है।
कहता किसी धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस धातु के अपघट्य से 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान होता है। इसका ऐसा ही मात्रा खाली हाईलाइट कर लो, केजी पर कूलम्ब होता है। इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा वो केजी पर कूलम्ब होगा। अब देखो 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम्ब। 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलम्ब। कहता यह आवेश की वह मात्रा है, इसका डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, वह मात्रा है जो किसी धातु के अपघट्य से प्रवाहित होने पर धातु के ग्राम रासायनिक तुल्यांक के बराबर द्रव्यमान कहां पर जमा करता है? कैथोड पर। अब सर रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण है, सेल है, विद्युत लेपन है, धातु का निष्कर्षण है, विद्युत का मुद्रण है, सेल की ध्रुवता ज्ञात करना है, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गौर से देखिएगा। सबको गुड मॉर्निंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? देखिए, अगर मान लीजिए कभी कभी आप अगर चाबी यूज करते होंगे तो चाबी पे आप गौर से देखिएगा तो उस पे शुरू में जब चाबी लेते हैं तो लगता है कॉपर है, अब बाद में कॉपर का परत रहता है और कॉपर का परत उड़ जाता है, लगता है लोहा है। ध्यान दीजिएगा, शुरू में जब आप सर कॉपर लेते हैं तो कॉपर का परत रहता है, आपको लगता है कि कॉपर की चाबी है, लेकिन धीरे धीरे जब वो कॉपर उड़ जाता है तो वो लगता है कि लोहा की चाबी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कॉपर एनोड है और ब्रास कैथोड है तो होता ये है कि ये जो कॉपर है ये जो कॉपर है, ये कॉपर धीरे 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 आकर इस पर जमा हो जाता है, इस पर जमा हो जाता है, इस पर जमा हो जाता है। जब ये चारों तरफ से एक प्लेट बना लेगा कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन का, तब ये ब्रास का नहीं दिखेगा आपको, तब ये ब्रास का नहीं दिख करके आपको ये कॉपरे का दिखेगा, आपको लगेगा ये कॉपर का है, क्योंकि कॉपर का एक कॉपर के इलेक्ट्रॉन का एक प्लेट बना लेता। देखो ये कॉपर है, ये कॉपर के इलेक्ट्रॉन का एक प्लेट बना लेता है जिसको हम सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, तब ये ब्रास का नहीं दिख के कॉपर का दिखेगा। तो कहने का सर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है इलेक्ट्रीशियन करके, साइंस में वही चैप्टर है आपका। कुछ लोगों को तो चैप्टर भी नहीं पता चल रहा है। नीतीश कुमार जी, हाँ नीतीश कुमार जी, आपको क्यों चलेगा, आपकी तो सरकार है, आप तो जो मन करे वो कीजिए। अब बाप माई को याद कीजिए कम से कम पहले। अब देखिए, कहने का मतलब यह हुआ कि इसी को हम चूंकि कॉपर के इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ जाता है इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। कॉपर के इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ जाता है इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, तो इसमें सर ध्यान दीजिएगा, इसमें एक कैथोड लेते हैं, कॉपर का एनोड लिए, ब्रास का कैथोड लिए। तो एक जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसको एनोड कहेंगे, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसको हम कैथोड कहते हैं। तो होता यह है कि एनोड पर से धातु कैथोड पर जमा हो जाता है, एनोड पर से धातु कैथोड पर जमा होता है, और ये जो बीच में आप घोल देख रहे हो ये विद्युत अपघट्य है। ये क्या है? विद्युत अपघट्य। ये विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य उसे कहते हैं जो विद्युत का चालन करे। होता क्या है कि एनोड पर से धातु, जो कॉपर धातु है, वो विद्युत अपघट्य में आता है, और विद्युत अपघट्य से धातु फिर कैथोड पर जमा हो जाता है। ध्यान देना, एनोड से धातु विद्युत अपघट्य में आता है और विद्युत अपघट्य से धातु कैथोड पर जमा हो जाता है। इसमें ये जो विद्युत अपघट्य है इसमें कुछ नहीं रहता है, या यूं कहें कि विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाता है, या यूं कहें कि एनोड से विद्युत अपघट्य में आता है और विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाता है, या यूं कहें विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाता है। सब एक के बात है। ब्रास के जगह जस्ता भी ले सकते हैं, लोहा भी ले सकते हैं। जिस प्लेट देखो, जिस पर परत चढ़ाना हो उसका कैथोड लेते हैं,
और जिसका परत चढ़ाना हो उसका एनोड लेते हैं। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना मेरी जान? जिस पर जिसका जिस पर परत चढ़ाना हो, जैसे इस पर परत चढ़ाना है तो इसका कैथोड लेंगे, और जिसका परत चढ़ाना है यानी कॉपर का परत चढ़ाना है तो इसका एनोड लेंगे। अब तुमको अगर याद नहीं रहे तो तुम हमेशा ध्यान रखना, पहले क होता है बाद में प होता है, पहले ए होता है बाद में सी होता है। और आ से यौरल तक जब तुम पढ़ोगे तो पहले क होता है बाद में प होता है, पहले ए होता है बाद में सी होता है, इसलिए हमको डाउट नहीं होता है। जैसे हमको कहता है जिसका, तो कहते हैं पहले क बाद में जिस पर, तो पहले क बाद में प, पहले ए बाद में सी, पहले ए बाद में सी। तो जिसका परत चढ़ाना होगा उसका एनोड लेंगे, जिस पर परत चढ़ाना होगा उसका कैथोड लेंगे। घोल में क्या मिलाया जाता है सर? घोल विद्युत अपघट्य होता है, जैसे CuSO4 का, जैसे H2SO4 का, जैसे NaCl का। अब देखो, ये विद्युत अपघटन की क्रिया है आपके सामने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिसको आप कहते हैं। ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड पर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तुम गौर से देखो, ये चांदी का है और ये आयरन का है, यानी आयरन के ऊपर चांदी की परत चढ़ जाएगी। ये देखो आयरन, ये जो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है ये यहां मूव कर गया, देखो चांदी का एक परत चढ़ा दिया इस पर। गौर से देखो इस वीडियो को, इस एनिमेशन को, तो तुमको ये चांदी का सारा जो परत है, चांदी पतला हो गया। चांदी पतला हो गया मतलब एनोड पतला हो जाएगा और कैथोड मोटा हो जाएगा। जिस पर परत चढ़ेगा ऑब्वियसली ये मोटा हो जाएगा। देखो ये मोटा हो जाएगा, ये धीरे धीरे इस पर परत चढ़ जाएगा और ये मोटा हो जाएगा और ये पतला हो जाएगा। यानी एनोड धीरे धीरे पतला हो जाएगा और कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। देखो ये सारा का सारा यहां से निकल के यहां चढ़ गया। अब ये आयरन का नहीं दिखेगा, अब ये चांदी का दिखेगा और अंदर में है आयरन। वही तो होता है जब तुम जाते हो वो ट्रेन वगैरह में सफर करते हो, कहेगा सोने का चेन 10 टका, सोने का चेन 10 टका, सोने का चेन 10 टका। मतलब व्हाट इट मीन? इसका मतलब ये हुआ मेरी जान कि ये सारा का सारा लोहे का है, उसके ऊपर सोने का खाली परत चढ़ाया हुआ है। अच्छा सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या यूज है? सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज ये है, जैसे आयरन उतना नहीं चमकेगा लेकिन चांदी बहुत चमकदार है, तो चांदी का हमको लोहा अंदर में यूज करना है, खाली चमक के लिए चांदी यूज करना है, तो इस पर चांदी का परत खाली चढ़ा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इस पर चांदी का परत खाली चढ़ा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए सारा का सारा चांदी इस पर जाके एक परत चढ़ा देगा और खाली परत चढ़ा देगा तो हम कहेंगे अब ये लोहा का नहीं है चांदी का, मतलब है लोहे का लेकिन चमक चांदी का रखेगा। यही तो लाभ है हमारा। अब देखिए तो क्या होता है सर, धीरे धीरे एनोड पतला होता है और कैथोड मोटा हो जाता है। एनोड से पहले इलेक्ट्रॉन आता है विद्युत अपघट्य में, अब विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा होता है। ये जो विद्युत अपघट्य है मेरी जान, ये जो विद्युत अपघट्य है, ये जो विद्युत अपघट्य है, ये जो विद्युत अपघट्य है, इसमें कुछ भी बचता नहीं है, सारा का सारा कैथोड पर जमा हो जाता है। कहता विद्युत लेपन, जिस धातु पर परत चढ़ाना होता है उसका एनोड लेते हैं। देखो जिस पर परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना, जैसे चांदी का परत चढ़ाना, चांदी का एनोड लेते हैं। तथा जिस पर परत चढ़ाना होता है उसका कैथोड लेते हैं। जैसे इस पर आयरन पर परत चढ़ाना है तो इसका देखो कैथोड ले लिए हम। अब कहता है फिर इसी धातु का विद्युत अपघट्य भी ले लेते हैं। इसी धातु का विद्युत अपघट्य भी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जब अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब इसमें से विद्युत धारा इस बैटरी के माध्यम से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो अपघट्य से धातु कैथोड में, देखो ये अपघट्य से कैथोड पर कहो अपघट्य से धातु कैथोड में तथा एनोड से अपघट्य में प्रवेश करता है। ये एनोड है, एनोड से अपघट्य में, अपघट्य से कैथोड पर जमा होगा। या यूं कहें एनोड से अपघट्य में आता है और कैथोड से अपघट्य से कैथोड पर जाता है। या एक लाइन का बात कहें कि एनोड से विद्युत अपघट्य में आता है, विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा होता है, एक ही बात है।
इस प्रकार अपघट्य का सांद्रण नहीं बदलता है। जो अपघट्य है इसका सांद्रण इसलिए नहीं बदलता है, जितना मोटा या जितना पतला रहता है उतने रहता है, क्योंकि इसका टोटल इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होता है, इसमें नहीं रहता है, इस बीच में नहीं रहता है। जबकि धातु कैथोड पर जमा हो जाता है और एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है। ये जो एनोड है धीरे धीरे पतला हो जाएगा और ये धातु जो है ये इस पर आकर जमा हो जाता है। ये जो धातु है देखो, ये सारा का सारा इस पर आकर जमा हो जाएगा, ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा और धीरे धीरे पतला हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स राहुल जी केवल और केवल परत चढ़ाना है। वेरी गुड। एनोड पर एनोड और कैथोड में दिक्कत होता है, काहे कि उल्टा होता है। उल्टा सर, उल्टा जहां होता है वहां भी हम बात कर लेंगे। यहां आप ही समझिए कि पॉजिटिव एनोड और निगेटिव कैथोड होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है वहां उल्टा होता है, तो हम आगे बात करेंगे सर। लड्डू कुमार जी नमस्कार है सर। एक बार हम फिर से समझेंगे इसको। मेनली इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज जो है यही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज क्या है? तो सर इसमें तो पहले पावर सप्लाई देते हैं हम लोग। पावर सप्लाई जब इसमें हम देते हैं तो पावर सप्लाई में एक एनोड होता है और दूसरा कैथोड होता है। ये जो एनोड होता है इस पर से सारा का सारा धातु आकर जमा हो जाता है कैथोड पर। तो एनोड धीरे धीरे पतला हो जाता है, कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाता है। एनोड से पहले आता है ये विद्युत अपघट्य में, और विद्युत अपघट्य से जमा हो जाता है कैथोड पर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में केवल और केवल डीसी पावर सप्लाई का प्रयोग करते हैं, ये पूछता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करते हैं क्या चीज के लिए सर? चमक बढ़ाने के लिए। बैटरी खराब क्यों होगा? बैटरी क्यों खराब होगा? एमडी सद्दाम हुसैन जी, रणधीर जी बैटरी क्यों खराब होगा? तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। देखिए, तो ये था आपका सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और कोई सवाल है तो सर आप पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो सवाल पूछेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो सर सवाल पूछेगा वो क्या पूछेगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जो सवाल आपको पूछेगा वो पूछेगा केवल डीसी प्रयोग करते हैं, केवल डीसी का प्रयोग होता है। दूसरा पूछेगा जिसका परत चढ़ाना है वो एनोड होता है, और जिस पर परत चढ़ाना है वो कैथोड होता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है? तो इससे केवल चमक बढ़ता है, इससे चमक बढ़ता, और परत चढ़ा दीजिएगा जंग नहीं लगेगा तथा जंगरोधी बनता। तथा जंगरोधी बनता। सर कहना है इसका हम लोग ईशानी का कि सर हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं वो खत्म कैसे हो जाता है टॉर्च में। तो बात करेंगे सर उस पर, आगे है बैटरी का टाइप्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके पूछे जाते हैं। कहेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या यूज, नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी इलेक्ट्रॉन का एक प्लेट चढ़ा देना है। तो इसमें केवल डीसी का प्रयोग होता है। जिसका परत चढ़ाना है एनोड, जिस पर परत चढ़ाना है कैथोड, इससे चमक बढ़ता है और जंगरोधी बन जाता है। हाँ पप्पू जी एकदम 100%। अब चलते हैं सर हम लोग आगे नेक्स्ट पर। गैस आयनीकरण प्रभाव क्या है? देखिए सर,
ये अगर आप गौर से देखिएगा तो ये एक ट्यूब है, मान लो ये एक ट्यूब है और इसमें गैस भरा हुआ है और इसमें बहुत तीव्र गति का हम करंट प्रवाहित करते हैं। करंट प्रवाहित करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा है। जब बहुत तीव्र गति का इलेक्ट्रॉन इससे प्रवाहित कीजिएगा तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में टूटना शुरू कर देते हैं। इसी को हम गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। अर्थात ये हुआ कि अगर मान लीजिए, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत में, गैस आयनीकरण प्रभाव, अगर मान लीजिए इससे आप करंट प्रवाहित करते हैं, बहुत उच्च तीव्रता का करंट यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं। करंट का प्रवाह करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं। जब इससे बहुत तीव्र गति से करंट का प्रवाह करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करते हैं, तो इसमें मान लो अगर ऑक्सीजन गैस है तो ये आयन में टूटना शुरू कर देता है। जब ये आयन में टूटना शुरू कर देगा तो गैस आयनीकृत हुआ विद्युत धारा के प्रवाह से, इसीलिए कहते हैं विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकृत हुआ विद्युत धारा के प्रवाह से, इसीलिए इसको कहते हैं विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। गौर फरमाइएगा, कोरोजन का मतलब निजात पाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, सही है त्रिदेव त्रिदर्शी जी, लेकिन मेनली चमक के लिए करते हैं। कोरोजन यानी जंगरोधी बनाने के लिए पेंट भी कर सकते हैं हम लोग। कहते हैं गैस आयनीकरण इफेक्ट किसी विसर्जन नलिका मतलब ट्यूब हो गया, में भरी विशेष गैस में से, अगर विशेष गैस मान लो आर्गन नाइट्रोजन कुछ भी भरा हुआ है, में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस का आयनीकरण हो जाता है, मतलब वो आयन में टूट जाता है, जिसे विद्युत धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव कहते हैं। गैस आयनीकरण प्रभाव पर आधारित उपकरण है उच्च प्रकाश तीव्रता वाले बल्ब में सर गैस आयनीकरण प्रभाव होता है, क्योंकि उसमें करंट प्रवाहित करते हैं, उसमें आर्गन गैस ऑलरेडी भरा हुआ होता है। तो विद्युत धारा के किरण प्रभाव के कारण, ये देखो ये अलग है, ये बात अलग है, गैस आयनीकरण प्रभाव है, लेकिन ये एक्सरे जनरेट कैसे होता है गौर फरमाइएगा। जब टंगस्टन धातु से, ये मान लीजिए टंगस्टन की धातु है और टंगस्टन धातु से उच्च तीव्रता के करंट को प्रवाहित किया जाता है, तो ये सर एक्स किरण छोड़ता है, इसको हम किरण प्रभाव कहते हैं। तो कहेगा एक्स किरण जो होता है वो धातु से यानी टंगस्टन धातु से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये एक्स किरण निकलता है, इसी को हम किरण प्रभाव कहते हैं। यानी एक्स किरण जो है प्रतिरोध करंट को पूरी तरह रोक सकता है या गति को धीरे कर। लड्डू कुमार जी का कहना है कि सर प्रतिरोध करंट को रोक सकता है या धीमा कर सकता है। सर धीमा कर सकता है, पूरी तरह रोक नहीं सकता, पूरी तरह से रोक नहीं सकता, सिर्फ धीमा कर सकता है। तो कहते हैं कि इसी को हम किरण प्रभाव कहते हैं, क्योंकि धातु से, ट्यूब से नहीं, खोखली ट्यूब से नहीं, धातु से जब करंट प्रवाहित किया जाता है तो एक्स किरण निकलता है। तो कहते हैं विद्युत धारा के किरण प्रभाव का उपयोग एक्सरे पैदा करने के लिए किया जाता है। गैस आयनीकरण प्रभाव नहीं, किरण प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव और किरण प्रभाव में अंतर है। गैस आयनीकरण प्रभाव में खोखली ट्यूब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किरण प्रभाव में धातु के रड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है। तो कहने का मतलब यह हुआ मेरी जान, गौर फरमाइएगा तो हम समझा देंगे। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को एक बार हम लोग फिर से समझेंगे। जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है इसको हम लोग फिर से समझेंगे। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, इसका जब क्वेश्चन आता है तो बहुत कम बच्चे हैं जो इसको बना पाते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, अभी है क्या? कहते हैं अगर ये मान लो विद्युत अपघट्य हम इस बर्तन में ले लेते हैं,
ये विद्युत अपघट्य हमने इस बर्तन में ले लिया। एक को पॉजिटिव से जोड़ दिया, पॉजिटिव जोड़ दिया मतलब एनोड से जोड़ दिया, और एक को निगेटिव से जोड़ दिया मतलब कैथोड से जोड़ दिया। तो जैसे इसमें सर अगर मान लो CuSO4 है तो ये टूटना शुरू कर देगा। जैसे आप इससे करंट प्रवाहित कीजिएगा ये Cu++ और SO4- में टूट जाएगा। तो इसी को हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं, जिसकी खोज माइकल फेराड ने की। अब ये जो होता क्या है, एनोड से धातु आकर कैथोड पर जमा हो जाता है। एनोड से धातु आकर कैथोड पर जमा हो जाता है। जब ये कैथोड पर जमा होता है तो कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान जो है वो समानुपाती होता है आवेश के, बैटरी के आवेश के। अब जब m समानुपाती होता है q के, तो यहां से m समानुपाती q के जगह पर आप it भी ले सकते हैं। m समानुपाती m बराबर it के जगह पर ZIT भी लिख सकते हैं। Z को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, I धारा है, T समय है। तो कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान है, नहीं, एक्सरे निकलने से धातु का भार नहीं घटता है RKG। कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान जो होता है वो m बराबर ZIT के बराबर होता है। Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I धारा है, T समय है। अब देखिए, कहते हैं विद्युत लेपन क्या है, तो विद्युत लेपन कुछ नहीं है सर, यही विद्युत लेपन है। ये जो अभी हम देख रहे थे सर, यही विद्युत लेपन है। कैथोड पर आकर जो धातु का प्लेट बन जाता है इसको विद्युत लेपन कहते हैं। एनोड से इलेक्ट्रॉन आता है विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य से आता है कैथोड पर, कैथोड पर सारा का सारा धातु आकर जमा हो जाता है। इसी को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जिसका परत चढ़ाना है उसको एनोड लेते हैं, और जिस पर परत चढ़ाना है उसका कैथोड ले लेते हैं। जिसका परत चढ़ाना है उसका एनोड लेते हैं, जिस पर परत चढ़ाना है उसको क्या ले लेते हैं, कैथोड ले लेते हैं। ठीक है, ये केवल डीसी के साथ होता है। जंगरोधी बनाने के लिए और चमकाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आगे का जो मामला है सर, ये यहां से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसको हम लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें सर हमको फ्लक्स का कटिंग पहले समझाना पड़ेगा, तब आप ट्रांसफार्मर को समझ पाओगे। तो इस पर हम लोग अगले सेशन में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।